क्या आपने कभी मैजिक पेन का नाम सुना है? नहीं, कोई बात नहीं, हम बता देते हैं। हेलो एंड वेलकम टू अवर चैनल हिजामा गाइड। हिजामा गाइड में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है मैजिक पेन। ये नाम आपने पहली बार सुना होगा कि मैजिक पेन बोल के भी कोई नाम होता है, किसी किस्म का दर्द है और उसका नाम मैजिक पेन। ये पेन का नाम मैजिक पेन इसलिए है क्योंकि इसके पीछे कुछ किस्म के पेन होते हैं और जिसके पीछे हमने अच्छी तरह से रिसर्च करने के बाद इसे नाम दिया है मैजिक पेन का। अब यह नाम सही है या गलत है, ये आप लोग हमें कमेंट करके बताइए। ये इस किस्म का पेन होता है कि जब इंसान फ्री होता है तभी उसके बॉडी में यह किस्म का पेन आता है, वरना अगर वो अपने जॉब पे या काम में हो या कहीं खेल कूद में हो तब उसको ये किस्म का पेन नजर नहीं आएगा। इसीलिए इसका नाम हमने मैजिक पेन रखा है। ये पेन होता कब है, कहाँ होता है, आपको बता देते हैं। अक्सर ये मॉर्निंग में जब इंसान सोकर उठता है तो उठने के बाद जैसा रोजमर्रा की जिंदगी में हमारा रूटीन होता है कि टॉयलेट जाके फ्रेश होना, नहा धो के अपने काम जॉब की तरफ निकलना, तो जब इंसान टॉयलेट के लिए जाता है तो टॉयलेट में उसे बैठने में बड़ी तकलीफ होती है क्योंकि उसके कमर के हिस्से में, निचले हिस्से में एक अजब किस्म का पेन होता है कि जो उसे टॉयलेट में बैठने नहीं देता और बैठने के बाद उठने में भी अच्छी खासी उसे तकलीफ होती है। एक पेन ये होता है। इसके अलावा जब यह बंदा फ्री होता होगा तब उसके गर्दन में, कंधों में या पूरे तकरीबन बैक में एक किस्म का पेन होता है। इस पेन को हमने मैजिक पेन का नाम दिया है। और जब ये बंदा अपने जॉब की तरफ तैयार होकर निकल जाता है तो मान लो ये पेन पूरी तरह से गायब हो जाता है, जैसे उसके बॉडी में वो पेन था ही नहीं। वो अच्छी तरह से काम धंधे पे अपना ध्यान लगा के काम कर लेता है और जैसे ही फिर वो शाम को जब घर आ जाता है तो घर पे आने के बाद जैसा वो फ्री होके थोड़ा आराम करने लगता है तब उसे वापस से वो पेन नजर आता है। यानी उसे पता चलता है कि मुझे कमर में या गर्दन में या कंधों में वापस से इस किस्म का पेन हो रहा है। जो सुबह हो रहा था अब ये फिर शाम को हो रहा है। और वो खुद जब डॉक्टर के पास जाता है तो यही बताता भी है कि मुझे पेन होता है लेकिन अक्सर नहीं होता है, खास तौर पे जब सुबह के टाइम पे उठने पे होता है या शाम के टाइम पे होता है। तो ये पेन को हमने मैजिक पेन का नाम दिया है। ये मैजिक क्यों इसको हमने नाम दिया है ये आपको बताते हैं। एक्चुअली ये जो पेन है ये हमारे माइंड सेट के साथ में खेलता है, यानी ये सिचुएशन के हिसाब से आता है। इसको पता है कि अब ये बंदे को काम पे जाना है, हमारा माइंड को पता है कि हमको काम पे जाना है और काम करना इंसान की मजबूरी है। अगर वो काम पे नहीं जाएगा तो घर के खर्चे कैसे होंगे। तो उसके लिए जब वो काम की तरफ जब वो पॉजिटिवनेस लेके निकलता है तब उसके बॉडी से वो पेन पूरी तरह से एहसास में नहीं होता है और पूरी तरह से गायब रहता है। और उसके बाद जब उसका माइंड रिलैक्स हो जाता है, उसको पता है कि आज की मेरी दिन भर की ड्यूटी हो गई, अब मुझे घर की तरफ जाना है, तब ये पेन वापस धीरे धीरे करके उसके घर पहुंचने तक वो पेन पूरी तरह से उसके बॉडी में वापस नजर आ जाता है। इसीलिए हमने इसका नाम मैजिक पेन दिया है। अब ये सही है या गलत है ये आपके हाथ में। अब बताते हैं इसका इलाज। आसान सा इलाज है, सिंपल सा हिजामा। हिजामा करके अपने बॉडी को सिर्फ आप लोगों को डिटॉक्स करवाना है। डिटॉक्स के अंदर हम कुछ पॉइंट सेलेक्ट करते हैं जिसके जरिए से आपके इन बॉडी के पेन्स को हम रिलीफ करवाने की कोशिश करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस किस्म के कई पेशेंट को हमने ट्रीट किया है और हर पेशेंट को मान लीजिए कि 100% ही रिजल्ट मिलता है 1 से 2 सिटिंग में। बहुत ज्यादा उनके लिए 2 सिटिंग लग जाती है, वरना 1 सिटिंग ही इनफ है। 1 सिटिंग के अंदर कुछ पॉइंट्स लगाने हैं और इंशाल्लाह इस किस्म की बीमारी से उन्हें रिलीफ में आ जाना है। तो मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये चीज समझ में आई होगी कि ये मैजिक पेन क्या है। और जहां तक मेरी बात है, यह 90% लोगों को ये पेन है। 90% हर इंसान, चाहे वो फीमेल जैसा हाउस वाइफ है उनको भी ये है, लेकिन वो जब सुबह उठती है तब उसके बॉडी में वो पेन नजर आता है। या किसी किसी को इस पेन के रिलेटेड, उनके फीमेल्स को खास तौर पे आप उनके पैरों में या उनके हाथों में आप देखोगे तो उनको एक अजब सी सूजन होती है और थोड़े 1 घंटे जैसा सोकर उठने के 1 घंटे के बाद से उनके बॉडी के वो सूजन जो है गायब होने लग जाती है। तो ये उसी पेन का रिलेटेड है और इसके वजह से ही उन्हें वो सूजन आती है। तो इस किस्म की बीमारी से बहुत आसानी से आप निजात पा सकते हैं। एक सिंपल से आपको 1 से 2 सिटिंग आपको हिजामा करना है और इंशाल्लाह इस बीमारी से आप आराम मिल जाएगा इंशाल्लाह। दोस्तों, अब हमारे वीडियो का सेकंड पार्ट है बिजनेस प्रमोशन। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आप लोगों से वादा किया था कि मीरा भाईंदर में रहने वाले कुछ हमारे भाई बहन या जो भी
लोग यहाँ पर बिजनेस अपना करते हैं छोटा मोटा, हम उनके बिजनेस को प्रमोट करेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह उस चीज के बिजनेस प्रमोशन से रिलेटेड हमारे पास कई लोगों ने अपने अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए भेजा है। और लेकिन हर एक के बिजनेस को एक ही वीडियो में हम लोग प्रमोट नहीं कर पाएंगे, तो हम हर वीडियो में एक एक लोगों के बिजनेस को प्रमोट करेंगे। तो सबसे पहला हमारे पास जो प्रमोशन के लिए आया है अल्हम्दुलिल्लाह, वो है तालीम के से। अल्लाह ताला ने जब कुरान नाजिल फरमाई तो कुरान की सबसे पहली आयत जो नाजिल हुई, आप सभी को पता है, इकरा बिस्मि रब्बिकल अल्लज़ी खलक, यानी पढ़ अपने रब के नाम से। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास भी बिजनेस से रिलेटेड प्रमोशन के लिए जो चीज आई है वो भी पढ़ाई से रिलेटेड आई है। हमारे एक भाई है जिनका नाम अफजल गौरी है, और ये हमारे पेशेंट भी रह चुके हैं और बहुत 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 ही अच्छे बंदे हैं। मैं अगर बताऊं तो मैं इनके बारे में 100% गारंटी रहता हूं हमेशा, क्योंकि ये बहुत अच्छे सीए भी है अल्हम्दुलिल्लाह। और बहुत अच्छी बात है कि हमारे माशरे के अंदर एक हमारे मुसलमान भाई सीए के पद तक पहुंच गए हैं, और बहुत अच्छी तरह से आज ये बच्चों को जो है क्लासेस भी लेते हैं। तो इनके क्लासेस कुछ चलते हैं, इनके क्लासेस का नाम है नेक्स्ट जेन नाम से इनका एक क्लासेस चलता है अस्मिता अनीता में, जिसमें ये FY SY और अगर अदर लोगों के लिए ये क्लासेस देते हैं। और इनकी टीचिंग अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी तरफ से इनके लिए गारंटी देता हूं कि इनकी टीचिंग माशाल्लाह बहुत अच्छी है। जो बच्चे कमजोर हैं पढ़ने में, मैं तो चाहता हूं कि वो इन तक जो है कांटेक्ट करे, इनसे मिले और अपने बच्चों के लिए एक ऐसा सर ढूंढे। देखो पढ़ाता तो कोई भी है, पर समझाने वाला कोई कोई होता है। तो ये चीज है कि ये अफजल गौरी भाई जो है ये समझाने में अल्हम्दुलिल्लाह इतने माहिर है कि इंशाल्लाह आपका बच्चा उस तरह से समझेगा कि वो उसको एग्जाम्स वगैरह के, सिर्फ एग्जाम की नहीं, आगे लाइफ तक उसके लिए यह चीज याद रहेगी। तो मेरा आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग अपने बच्चों के लिए जो भी अगर अपने क्लासेस देख रहे हैं वो इनसे जाकर आप मिलिए। इनका एड्रेस वगैरह जो कुछ भी है हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे देंगे, और हमारे अगले आप स्क्रीनशॉट्स भी आप यहाँ पर देख पा रहे हो। उम्मीद करते हैं आज का हमारा वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। मिलते हैं इंशाल्लाह अगले वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।